हेलो माय डियर, आज मैं फिर आपके लिए नया क्लास लाया हूँ। सब्जेक्ट आपका साइंस है, चैप्टर 10 है। अब क्लास 6 है वो, ठीक है। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एनिमल्स फॉर्म्स एंड फंक्शन, ठीक है। मतलब एनिमल के फॉर्म्स पढ़ेंगे और इनके फंक्शन पढ़ेंगे। एनिमल में ही बाबू आप ध्यान रखिएगा, इसी एनिमल में हम लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग भी आ जाते हैं, मतलब इंसान भी आते हैं। इन्हीं का फॉर्म्स पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्म्स मीन्स प्रकार या कार, और या तो फंक्शन मीन्स होता है कार, ठीक है। फॉर्म मीन्स हो गया प्रकार और फंक्शन मीन्स हो गया कार्य। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनिमल फॉर्म्स एंड फंक्शन, तो देखते हैं प्लान प्लान। जैसे कि आपको पता है, ये है आपका, वी नो that all the living beings are made up of a structural unit called cell। जैसा कि आपको पता है कि हम सब जितनी भी लिविंग थिंग्स इस दुनिया में, जो भी आपको जिंदा समझ में आ रहा है, जिंदा दिख रहा है ना, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जानवर हो या कीड़े मकोड़े हो या हम लोग इंसान हो या बड़े से बड़े जानवर, छोटे से छोटे जानवर, जो भी हो, ये सब का जो स्टार्टिंग हुआ है, ये सब का जो शरीर विकसित हुआ है, वो एक छोटे से यूनिट, उस यूनिट का नाम है सेल। उस यूनिट का नाम क्या है? सेल, ठीक है। सेल मीन्स होता है कोशिका, ठीक। इसी यूनिट से है हम लोग का जन्म हुआ है, इट मीन्स विकास हुआ है, आप कह सकते हैं। इसी से हम लोग का डेवलप हुआ है। तो हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। देखिए, द सेल इज कंसीडर एज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। आपको जैसे मैंने बताया कि सेल से क्या है, हम सभी जीवित प्राणी का विकास हुआ है, तो इसीलिए सेल को क्या समझा जाता है? कंसीडर मीन्स होता है वो समझना, समझा जाता है। तो सेल को क्या समझा जाता है? बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म समझा जाता है, ठीक है। Depending on the number of cells they contain, organism can be unicellular और मल्टीसेलुलर। कहता है क्या है, उसके नंबर के आधार पे, किसके? सेल, सेल के नंबर के आधार पे, नंबर के आधार पे ये जो ऑर्गेनिज्म है हमारे, जीवाणु, जीवित प्राणी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में सूझ जाएगा जीवाणु या जीवित प्राणी, ये जो है इसके सेल के आधार पे भी डिपेंड करते हैं। मतलब ये है कि यदि एक है तो उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, यदि एक सेल का बना है तो उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, और एक से अधिक सेल का बना है तो उसे मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर, ठीक। अब देखिए इसमें कहता है, सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर नॉट सिमिलर, rather they are specialized to perform different functions। कहते हैं जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, ठीक है, एक सेल से ज्यादा जो भी होते हैं ज्यादा, वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, आपके जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, ये सब जो है मल्टी सेलुलर कहलाता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। कहता है इनके पास एक से अधिक सेल्स होते हैं। यदि एक से अधिक सेल्स होते भी है ना, तो वो सब काम जो है एक ही जैसा काम नहीं करता है, नॉट सिमिलर। वो सब एक जैसा ही काम नहीं करता, वो सब स्पेशलाइज्ड होता है। वो स्पेशलाइज्ड मतलब हो गया वो अपने कामों में पूर्ण, इनकी विशेष प्रकार के, ठीक है, स्पेशल होते हैं, इसीलिए उसका काम जो होता है अलग होता है। देखिए, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं अलग अलग प्रकार के कार्यों में। जैसे कि अब देखिए, हम अपने बारे में बताते हैं, अपनी आंखों में, हमारे हमारे शरीर में, आंख में जो है बाबू, आंख जो बना हुआ है इसका सेल अलग है, ठीक है। हमारे पास किडनी बना हुआ है, किडनी का सेल अलग है, ठीक है। आंख है, किडनी है, लीवर है, तो ये जितने भी ऑर्गन्स हमारे शरीर में, जैसे अब टंग है, स्किन है, इन सब में सेल है, और सब सेल जो है सबका फंक्शन अलग है, ठीक है। सब सेल से ही बना हुआ है। वैसा नहीं कि अब आंख का काम है देखना तो कान का काम भी है देखना, जी का काम भी है देखना, नहीं। सब सेल का काम भी क्या है? अलग अलग है, ठीक है। कान कान का काम अलग है, आंख का काम अलग है, तो इसीलिए वो सारे सेल का काम भी क्या है? अलग अलग। अब देखिए कहता है, फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मीन्स हो गया नस, ठीक है। नस में जो सेल होते हैं, इनका काम है, आर स्पेशलाइज टू कंडक्ट मैसेज, ठीक है। क्या करेगा काम? मैसेज को ऊपर नीचे ले जाएगा। कौन? तो नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल क्या करेगा? मैसेज को ऊपर नीचे या जहां ले जाना हो ले जाएगा।
जैसे कि पता है हमारे शरीर में या पाँव में, हाथ में, कहीं भी यदि कोई कांटा चुभ जाए या गर्मी लगे या कुछ भी ठंडी लगे तो क्या करता है, हमारे मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है। वो कौन है? नर्व सेल। ठीक है, वो कौन है? वो नर्व सेल। नेक्स्ट है आपका, while muscle cells are specialized to conduct and help in locomotion, जबकि नर्व सेल से उल्टा में है। कहता है कि हमारा जो मसल सेल्स है, जैसे पाँव में मांस लगा हुआ है, गोड़ में, हाथ में मांस लगा हुआ है, तो ये सब क्या करता है, हमारे बॉडी को लोकोमोशन प्रदान करता है। लोकोमोशन में हो जाता है बाबू, बॉडी को चलना, चलने में हेल्प कर देना। ठीक है, आगे पीछे डोलना, हिलना, चलना। तो ये जितने भी मसल्स हैं ये सब हमें क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करता है। दे स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शंस आर नोन एज अ टिश्यू। आप देखिए हमारे शरीर में जो स्पेशल प्रकार के जो ये ग्रुप ऑफ टिश्यू है, सेल है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, मतलब मैंने पीछे बताया था शायद, लीजिए, सेल प्लस सेल। ठीक है, ये क्या बन जाता है आपके? टिश्यू। ठीक, ये क्या बन जाता है? टिश्यू। तो इसी तरह से फिर टिश्यू 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 होता है ऑर्गेन। ठीक है ना? तो आप ध्यान दिए होंगे कि सेल 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 क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू 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 क्या बनता है? ऑर्गेन बनता है। फिर ऑर्गेन से क्या होता है? ऑर्गेन सिस्टम बनता है। फिर ऑर्गेन सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बनता है। तो हमारे शरीर में जो भी स्पेशल प्रकार के जो सेल 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 होता है वो टिश्यू कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। अब देखिए, कहता है ए टिश्यू रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स। अब जैसे पता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इस टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं, इस टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं, जैसे है ना, जैसे कि जस्ट हम बताए थे, लीवर में, किडनी में या स्टमक में जो भी है, उस इसका जो टिश्यू है तो उसमें जो सेल बना हुआ है, सेल प्लस सेल, इस सेल का काम क्या होगा? वो एक जैसा होगा। इस सेल का काम एक जैसा होगा, उसमें अलग नहीं होता। लेकिन हाँ, सारे टिश्यू का काम अलग होता है। आप कहता है डिफरेंट टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू इनटू लार्ज यूनिट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। अभी जस्ट हम पीछे बताए ना कि सेल 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 क्या होता है? टिश्यू बनता है। सेल 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 क्या होता है? टिश्यू बनता है। और वही टिश्यू 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 क्या बनेगा? देखिए, ऑर्गन। कहते हैं कि जब लार्ज ग्रुप में टिश्यू टिश्यू जुड़ जाता है तो वो ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। नेक्स्ट है, अब ये ऑर्गन्स इन टर्न आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जब वही ऑर्गन प्लस ऑर्गन, ऑर्गन प्लस ऑर्गन, तो ये सब क्या बन जाएगा? फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक, ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट अब देखिए, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कंप्राइज द मल्टी सेलुलर। अब ये जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है हमारे शरीर में, सब में जो टिश्यू है या सेल है, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि किडनी का काम भी वही हो जाए, चलने वाला काम, देखने वाला काम, बोलने वाला काम, सारे ऑर्गन के काम। अब आपको पता है कि हमारे शरीर में कितने ऑर्गन्स है? 5 ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स। ऑर्गन्स बहुत है हमारे शरीर में, ठीक है, लेकिन सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? 5 है, जो कि हमें किसी भी बाहरी दुनिया को सेंस करने में, सेंस मीन्स क्या? वो महसूस करना, जानना, पहचानना, समझ में आना, इन सब को करने में हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे अब आपको इस सेंस ऑर्गन्स के बारे में पता होगा कि टंग है, आई है, ईयर है, नोज है। ठीक है, ये इस तरह के 5 होते हैं टोटल। आप भी कुछ रिपीट करके हमें मैसेज में डालिएगा। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स हमारे पास 5 होते हैं। और सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, बाकी तो ऑर्गन्स हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं। ठीक, अब देखिए, दिस organization of cells into tissue, organs, organ system and the organism is found in all multicellular organisms, plants as well as animals। देखिए इसमें कहना क्या चाहता है? कहता है ये है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, इस प्रकार का जो सेल का जो ऑर्गन, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में होता है संगठन या ग्रुप हो जाना। ठीक, तो सेल सेल हम आपको क्या बताते हैं? टिश्यू बन जाता है। फिर टिश्यू टिश्यू क्या बनता है? ऑर्गन बन जाता है। फिर ऑर्गन ऑर्गन क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। फिर यही सिस्टम मिल करके पूरा हमारे एक पूरा मल्टी सेलुलर इंसान, जीव जंतु का निर्माण करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्लांट और एनिमल। ठीक है, प्लांट भी एक मल्टी सेलुलर थिंग्स है और हम लोग भी मल्टी सेलुलर थिंग्स है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं देयर आर सेवरल
ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है, लेकिन मुख्य जो पांच था वो अभी है, अब देखिए है इट ऑर्गन सेंस ऑर्गन सिस्टम मुख्य था, लेकिन अब ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम है वो दिखाएंगे अभी। कहता है देयर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, दीज आर गिवन बिलो इन द टेबल। देखिए इस टेबल में दिया हुआ है, तो पहला है आपका ऑर्गन सिस्टम क्या, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको पता है ये क्या है, पाचन तंत्र, कि इससे क्या होता है हमारे शरीर में भोजन पच जाता है। इस पाचन तंत्र में क्या क्या चीज आते हैं, फर्स्ट है आपका माउथ, क्या होगा माउथ, क्योंकि माउथ से ही हम लोग भोजन मुंह में शरीर में जाता है, यहीं के रास्ते से। तो फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट आ जाएगा माउथ, सेकेंड हो जाएगा फूड पाइप। फूड पाइप को ही एसोफेगस भी कहा जाता है, ठीक है, फूड पाइप को ही एसोफेगस भी कहता है। फूड पाइप मतलब नली जिससे भोजन नीचे जाता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, तो ये सब क्या है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स हो गया बाबू छोटी आंत, क्या बोलते हैं इसको, छोटी आंत, जिसको अतरी बोलते हैं, ठीक है, छोटी अतरी भी होती है, जो कि भोजन हमारे शरीर में जाता है तो वहां पे फिर पच जाता है, जाता है पच जाता है, तो हो गया छोटी आंत जो कि पेट में होता है। ये हो गया आपका बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब हो गया बड़ी आंत, जहाँ पे भोजन क्या आता है लास्ट में पच जाने के बाद वहां पर जाकर रुक जाता है, फिर रुक जाने के बाद सुबह में वहां पे स्टोर होने के बाद फीलिंग आती है, फीलिंग आने के बाद आपको मैसेज आता है दिमाग में, भाई हमें वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो लोटा लेके दौड़ के भाग जाते हैं आप लोग। तो ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है वो आपका लीवर, ठीक है, नहीं कहते जाता है लीवर ही खराब है यार, लीवर और पेनक्रियाज ये दोनों क्या करता है हमारे शरीर में जूस देता है, जिस वजह से हमारा भोजन क्या होता है पच जाता है। यदि जूस नहीं देगा ना ये दोनों, तो भोजन पचेगा ही नहीं, जब पचेगा नहीं तो बहुत फिर हम लोग तबीयत खराब हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये आपका सब क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया, ठीक, एक पीछे में है और कुछ यहाँ पे है। अब नेक्स्ट है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, पहला था डाइजेस्टिव सिस्टम, नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हो गया श्वसन तंत्र, क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मतलब है सांस लेने वाला तंत्र। अब सांस हम किससे लेते हैं, मुंह से, हाँ वेरी गुड, हम लोग सांस लेते हैं मुंह से, उल्लू नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं और मुंह से भी लेते हैं। अच्छी तरह से हम जो सांस लेते हैं प्यूरिफाई करके वो नोज से लेते हैं, और नोज से ही लेना भी चाहिए, ठीक है। तो ये जो माउथ दे रखा है ये टेम्पोररी टाइम है, यदि कभी नाक खराब हो, नाक बंद हो, तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। तो माउथ भी एक तरह से रिस्पिरेटरी सिस्टम कभी कभी आ जाता है। विंड पाइप, जो कि नाक के बाद नीचे वाला जो पाइप है उसी को हम विंड पाइप बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, लंग्स, जहाँ पे ये हवा जाके प्यूरिफाई होती है, ठीक, उसको फेफड़ा बोलते हैं, लंग्स, ठीक है। ये हो गया आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब आइए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी मीन्स हो गया ये संचरण तंत्र, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में क्या करता है, खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करता है। तो इसमें है क्या, पहला हमारा दिल, ठीक है, भैया खून कहाँ होता है, दिल में ही होता है ना। तो दिल हो गया आपका ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स मीन्स हो गया जिसमें खून, जिसको नस बोलते हैं ना, जिसमें खून होती है, जिसके द्वारा खून यहाँ से लेके वहां जाता है, तो हो गया आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो पहला हो गया दिल, दूसरा हो गया ब्लड वेसल्स, ये दोनों क्या कहलाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। वो दिल होता है, दिल में क्या होता है, वो खून आता है, फिर यहाँ पर पे पंप करके फिर दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे शरीर में क्या होता है, सर्कुलेट होते रहता है, घूमते रहता है। वही खून हमारे दिमाग के पास भी रहता है, वही खून हमारे पाँव में भी आता है, तो ये क्या हो गया, सर्कुलेट होते रहता है, इस तरह से पूरे शरीर में सर्कुलेट होते रहता है, इसीलिए इसका नाम हो गया। और जिस रास्ते से होके जाता है उस जाता है आता है, जाता है आता है, तो उसी रास्ते को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आप देखिए नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस, दिमाग नर्वस हो गया, तो ये हो गया नर्वस सिस्टम, क्या होता है, ब्रेन, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड में हो गया रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कोड होता है। तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास है फिलहाल दो बता रहा हूँ, दोनों यहाँ पे देखिए, तो पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कोड, तीसरा है नर्व्स, ठीक है, चौथा है सेंस ऑर्गन्स। ये सब क्या है, आपके पांचों क्या है, नर्वस सिस्टम में आता है। भैया सेंस आपको जस्ट पता है ना पीछे, कि सेंस होगा, महसूस कुछ होगा, तब ना आपको पता भी चलेगा कि हाँ आपको कुछ फीलिंग हुआ, चुट्टी काट लिया, चोट लग गया, मच्छर काट लिया या सांप काट लिया, सेंस ऑर्गन से रहेगा तब आपको पता भी चलेगा।
ठीक। तो वो भी जाएगा कैसे, नस के द्वारा, स्पाइनल केड के द्वारा, कहाँ पहुंचेगा, ब्रेन में। तो इस तरह से हो गया आपका नर्वस सिस्टम का। अब आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसके द्वारा हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया पहला स्किन। अब स्किन से क्या हम निकालते हैं सर, स्किन से क्या छोड़ते हैं शरीर से, अरे भैया पसीना। हमारे शरीर से पसीना जो चलता है वो क्या है, गंदा पदार्थ है, हमारे शरीर का बेस्ट थिंग्स है, जो कि हमें शरीर में रखना नहीं चाहिए। इसलिए देखिए मैं कभी कभी क्या करते हैं, पसीना हमारे कांख में, हमारे पेंटू में, जिसको बोलते हैं चड्डी में या इनर पैंट में, ठीक है। तो ध्यान दिए होंगे कि जब पसीना वहां हो जाता है ना, तो वहां पे इचिंग हो जाता है, नोचनी खुजली हो जाती है। और बाजू में भी, तो ये भी क्या होता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो वहां से क्या होता है, पसीना को भागना चाहिए। पसीना क्या है, बेकार चीज है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो पसीना से भी हम सामान को, सॉरी, स्किन से भी क्या करते हैं, अपने गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे देखिए आपको चेहरे पे पसीना आता है, पूरा चेहरा पसीना से भर जाता है ना। यदि आप नहीं पोंछते हैं तो आपका चेहरा खराब हो जाएगा, आपके चेहरे पिंपल्स आने लगेंगे और भी बहुत से प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए स्किन क्या है, वेस्ट मटेरियल बाहर करने का एक तरीका भी है। दूसरा आपका लंग्स, लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन रख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, बाहर फेंक देता है। तो ऑक्सीजन रख लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड फेंक देता है। ये क्या हो गया, प्यूरिफाई करता है, मतलब एक्सक्रेट करने में भी हेल्प करता है, इसीलिए लंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्किन हो गया, लंग्स हो गया, किडनी। हाँ, आपको पता है कि हम लोग जितने भी पानी पीते हैं, जिस तरह का पानी पीते हैं, वो सब कहाँ प्यूरिफाई होता है, किडनी में। कहाँ प्यूरिफाई होता है, किडनी में, हाँ। तो नेक्स्ट आपका लीवर। लीवर नहीं कहता भैया, लीवर ठीक रहना चाहिए, तो लीवर से भी अच्छे पदार्थ, गंदे पदार्थ निकलते हैं। अब है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि आपको पीछे बताए थे, बड़ी आंत जिसको बोलते हैं। अभी आपका यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर जहां से आप लोग टॉयलेट करते हैं, वहां पर ना एक सिस्टम रहता है, ठीक। तो इस सिस्टम पे क्या होता है, ढेर सारे पानी यहाँ करके जम जाता है, ठीक। इसको ही बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लेडर। इसका आगे फिगर नहीं बना सकते हम, तो इसी को बोलते हैं हम यूरिनरी ब्लेडर। अब है यूरेटर, जहां से ये पानी जो है बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं यूरेटर, ठीक। तो ये सब क्या था, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट था। आप देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आप बच्चे को आप लाएंगे दुनिया में, ठीक है। आप कभी कभी तो बड़े होंगे, आपका कभी कभी डीजे बजेगा। जब डीजे बजेगा तो फिर आप रिप्रोड्यूस करेंगे। वो है आपका ओवरीज एंड टेस्टिस। ओवरी होता है लड़की में, टेस्टिस होता है लड़कों में। ये दोनों क्या करता है, यही लड़का लड़की जब जवान होता है तो उनके शरीर से न्यू बेबी बॉर्न होती है, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्ट। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट स्केलेटल सिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में कितने सिस्टम है, तो बहुत सारे सिस्टम। तो अभी जस्ट देखिए, स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड सम अदर एनिमल्स विच आर वर्टेब्रेट एंड इनवर्टेब्रेट सेपरेटली। इस चैप्टर में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे जो वर्टेब्रेट हो, जिसके पास बैकबोन है, जिसके पास बैकबोन नहीं है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे अलग अलग करके। तो ऊपर में आपको ढेर सारे सिस्टम दिखा है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम के बारे में स्पेशली। अब देखिए आपका स्केलेटन सिस्टम, जिसको बोलते हैं हिंदी में कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र, मतलब हड्डियों का तंत्र, ठीक है, कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम कहता था, स्केलेटन इज दी फ्रेमवर्क। क्या है ये, स्केलेटन क्या है, फ्रेमवर्क। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जब मूर्ति बनता है ना, तो उसके लिए पर एक ढांचा तैयार होता है, ठीक है, खाका तैयार होता है। तब जा करके उसके ऊपर मिट्टी लगाया जाता है, तब जाकर वो मूर्ति क्या था, बन करके तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से बाबू हमारा शरीर भी क्या है, एक तरह से फ्रेम वर्क पे टिका हुआ, उस मतलब स्केलेटन पे टिका हुआ। यदि हमारे शरीर में ये फ्रेम वर्क ना हो तो हम लोग भी ठीक से चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। वो क्या है, फ्रेमवर्क हड्डियों का बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स व्हिच फॉर्म योर बॉडी, जो कि हमारे शरीर को बनाता है। नेक्स्ट कहता है, इट गिव्स शेप एंड द स्ट्रेंथ द बॉडी। और यही स्केलेटन है जो कि हमारे शरीर को क्या देता है, आकार देता है। इसलिए आप लोग देखेंगे, कोई नंगड़े होते हैं, कोई लुले बैठे काने, कोई कोढ़ी होता है, कोई झुक के चलता है, कोई लंबे होते हैं। ये क्या करता है, हमारे शरीर को आकार देता है और हमारे शरीर में मजबूती भी देता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है, मजबूती प्रदान करता है। यदि ये भी ना हो तो उस जगह पे हमें एनर्जी नहीं होगी, ताकत नहीं होगा, मजबूती नहीं होगा। इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट, ये हड्डी क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर के सॉफ्ट पार्ट को, डेलिकेट इनर ऑर्गन ऑफ बॉडी एंड इनेबल द मूवमेंट ऑफ द
बॉडी, कहते हैं कि हमारे शरीर के सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट, इनर पार्ट को क्या करता है, ऑर्गन को बचाता है, ठीक है। और हमें मूव मूव करने, मूव मीन्स, मूवमेंट मीन्स हो गया वो गति करना, मतलब हम लोग चलना, उठना, बैठना, मूवमेंट करने में भी इनेबल करता है, हेल्प करता है। तो ये समझ गए, जैसे कि आपका हो गया दिल, ठीक है, दिल, किडनी हो गया, लिवर्स हो गया, ढेर सारे पार्ट जो हमारे शरीर के अंदर है, वो सब क्या है, शरीर के अंदर है, जो कि ये हड्डी के अंदर है। यदि आपके शरीर, आप सीना पे एक मुक्का मारिए, है ना, जैसे ना मारते सीने में, थाड़ा भाई जोगिंदर, सीने पे जोर से मारिए एक मुक्का, तो क्या आपको दिल में चोट लगेगा, क्या आपको फेफड़ा में, लंग में चोट लगेगा, पेट में चोट लगेगा? नहीं। क्यों क्यों नहीं चोट लगेगा? क्योंकि उसके ऊपर से पहले से एक हड्डी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस हड्डी के स्ट्रक्चर में यदि हम मारते कहाँ, उस हड्डी पे मारते हैं, ठीक है। मुक्का मारिए या चोट मारिए, बांस मारिए, जिससे मारिए, इस हड्डी पे मारते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, स्केलेटन पे मारते हैं, डेलिकेट पार्ट पे नहीं मारते हैं। यदि उस पे चोट लग जाएगा ना, तो फिर हम मर जाएंगे, एक ही बार में मर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कहता है एन एडल्ट नॉर्मली हैज 206 बोन्स। हम लोग जो नॉर्मल एडल्ट हैं, जवान है ना, मतलब 1 साल के बाद जितने भी होते हैं, उस सब के पास हड्डी क्या होती है, टोटल 206 हो जाती है शरीर में, ठीक। तो कहता है एज ए चाइल्ड यू हैव मोर मोर देन, यहाँ सॉरी मोर होना चाहिए, मोर भी लिखा हुआ है, गलत है यहाँ पे लिखा हुआ। कहता है यू हैव मोर देन 300 वॉन्ट्स। कहता है जब आप बच्चे थे, जब हम बच्चे थे, तो उस वक्त क्या था, हमारे शरीर में 300 से भी ज्यादा हड्डियां हो थी। लेकिन जैसे ही जैसे हम बड़े होते गए, ये सारे हड्डी क्या हो गए, एक दूसरे से फ्यूज होता चला गया। फ्यूज मतलब हो गया एक बन जाना, ठीक है। जैसे इधर से एक हड्डी, इधर से एक हड्डी, यहाँ आप देखिए बीच में क्या हुआ, आगे रुक गया, फिर क्या हुआ, ये दोनों फ्यूज हो जाता है, मतलब वो जो ज्वाइंट होकर के, ये 2 हड्डी ना होकर के ये एक हड्डी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी क्वांटिटी क्या धीरे धीरे कम हो जाती है, मतलब 350 से भी ज्यादा हड्डी होती है हमारे पास बचपन में, और वो जब हम लोग जवान होते हैं तो सीधे 206 हड्डी मुख्य रूप से बचता है, ठीक है। अब है, देखिए वही लिखा हुआ है, बट एज यू ग्रो, जैसे ही आप बढ़ते हो, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हड्डी ज्वाइन हो जाता है टुगेदर टू फ्रॉम वन बोन, वो ज्वाइन होकर के क्या बनता है, एक हड्डी बन जाता है, ठीक। ये दोनों क्या हो गया, आप ज्वाइन होकर के एक हड्डी बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट है द बोन्स ऑफ योर बॉडी आर लिविंग पार्ट। कहते हैं कि हमारे शरीर का जो हड्डी होता है वो लिविंग पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम जब छोटा थे तो हाथ का हड्डी इतना छोटा था, ठीक है। हाथ का हड्डी, गोड़ का हड्डी क्या था, सब छोटा छोटा था जब हम छोटे थे। और जैसे ही बड़े हो गए तो हाथ की हड्डी, पाँव पाँव की हड्डी क्या, जब बड़ा हो गया, तो हड्डी भी क्या है हमारे शरीर में, लिविंग थिंग्स है, ठीक। लिविंग पार्ट्स एंड नीड न्यूरिशमेंट, और इसे भी पोषक तत्व की बहुत ही जरूरत होती है हड्डी को भी। यदि हड्डी को हम नहीं देंगे पोषक तत्व, तो हमारा शरीर, हड्डी क्या होगा, बहुत ही मजबूत, मजबूत नहीं उल्टा कमजोर हो जाएगा। जब कमजोर हो जाएगा तो फिर वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे शरीर को भी ये न्यूरिशमेंट चाहिए, ठीक। आवर बोन्स डोंट सिंपली वर्क ऑन देयर ऑन, मतलब हमारा कहता है कि हमारा जो हड्डी है ये सिंपली, साधारण रूप से अपने आप से काम नहीं करती है, ठीक है। इसे काम करवाया जाता है। द बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ज्वाइंट, अभी जस्ट मैंने फिर बताया था कि ये हड्डी है, उधर से एक हड्डी है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये जो जुड़ता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। देखिए क्या बोलते हैं इसको, ज्वाइंट। जैसा कि आपको पता है, हम, हाँ, ये ऊपर देखिए, हाथ में ऊपर का पार्ट ये होता है, नीचे का पार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, घुटना, ठीक है ना, केहूनी। इस पॉइंट जहाँ पे हमारे शरीर में हाथ में ज्वाइंट होता है उसको केहूनी बोलते हैं, गोड़ में है तो इसको घुटना बोलते हैं। तो उस पॉइंट जहाँ पे 2 हड्डी आके मिलती है, जुड़ जाती है, उस पॉइंट को हम ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। कहते हैं द एंड ऑफ इच बोन, मतलब इस हड्डी की एंड और इस हड्डी का एंड, बोन इज कवर्ड बाय ए टफ। अब ये जो ज्वाइंट होता है वो ऐसे ही नहीं कोई रस्सी लाया बांध दिए, ठीक है। इस ये जो ज्वाइंट होता है, इसका ज्वाइंट करने के लिए और भी चीज है। देखिए कहता है इच द end of each bone is covered by a tough, smooth, shiny substance called cartilage। तो ये जो है कार्टिलेज है, यहाँ पे कार्टिलेज होती है, ठीक है। इस कार्टिलेज होती है, और वो कार्टिलेज कैसा होता है, टफ होता है और स्मूथ भी। टफ मतलब ये है कि आप उसे खींचिएगा न मारिएगा, वो तो जल्दी फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और स्मूथ, इसलिए स्मूथ मतलब है बहुत ही मुलायम, अंदर से टफ है लेकिन ऊपर से क्या होता है, मुलायम होता है। जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को ऊपर नीचे, अपने पाँव को आगे पीछे अच्छी तरह से फ्रीली घुमाते हैं। क्यों? तो कार्टिलेज की वजह से। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि ये हड्डी और ये हड्डी, इस दोनों के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है।
अच्छी तरह से हम लोग उठ बैठ कर पा लेते हैं। हमारे घुटने में ये कार्टिलेज होते हैं ढेर सारे, ठीक है, जिस वजह से हम लोग ऊपर नीचे अच्छी तरह से कर लेते हैं। नेक्स्ट है द cartilage covered bones end are kept apart by a thin film of slippery fluids। ठीक है, ये जो कार्टिलेज के साथ क्या होता है, एक बहुत ही चिपचिपा और फ्लूइड्स लगा होता है। स्लिपरी, स्लिपरी मतलब हो गया स्लिप करने वाला, स्लिपरी मीन्स क्या हो गया, स्लिप करने वाला, जिस वजह से हमारा हाथ क्या था, ऊपर वाला हाथ नीचे वाला वो हड्डी यहाँ पे क्या तो स्लिप करता है, ठीक है, अच्छी तरह से मूवमेंट करता है। कार्टिलेज के पास स्लिपरी सब्सटेंस लगी होती है। कहता है आवर बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग। तो हमारा जो हड्डी एक दूसरे से दोनों जुड़ा होता है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स कॉल्ड लिगामेंट। अब ये जो है लिगामेंट दिखाता हूँ। हमारा जो हड्डी रुका हुआ है अंदर से कार्टिलेज है, ऊपर से ना, जैसे कि मान लीजिए आपका हमारा ये हाथ है, ठीक, तो ये अंदर में तो कार्टिलेज है, ठीक, आइए ऊपर से पैक है, तो ये भैया ये क्या इसी से खाली सटा देंगे तो हाथ रुका हुआ रहेगा? नहीं, वो क्या था, यहाँ से मांस आया इसमें चिपक गया, ऊपर से मांस आया इसमें चिपक गया, ऊपर से मांस आया इसमें आके चिपक गया, जिसको देखिएगा आप लोग घुटना और घुटना तो पाँव का और हाथ का केहनी, वहां पर देखिएगा ये मसल्स क्या होता है, थोड़ा सा लूज होता है, क्योंकि ये ऊपर का मसल्स नीचे हड्डी में, ऊपर का मसल्स नीचे हड्डी में, या नीचे का मसल्स ऊपर हड्डी में, इस तरह से फॉर्म करता है ताकि ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी दोनों जुड़ा रहे और अच्छा से काम करे। तो ये जो जुड़ा रहता है, ये जो जुड़ने वाला मसल्स है, इस मसल्स को हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, उस मसल्स को क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। दिस टिश्यू मतलब लिगामेंट, दिस टिश्यू प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम बीइंग डिसलोकेटेड। तो यही लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को, जैसे अभी था ये हड्डी, ठीक है, हड्डी को एक पोजीशन से, हड्डी को जैसे अब इसको सीधा रहना चाहिए, ठीक है, तो यही लिगामेंट क्या करता है, इसको, इस हड्डी को यहाँ से भाग जाने में, भागने में, या इस हड्डी को इधर भागने में रोकता है, भागने से रोकता है, भैया भागने नहीं देगा, अन्यथा वो भाग जाएगा तो नीचे का हड्डी कहीं और ऊपर का हड्डी कहीं और हो जाएगा, हम लोग हाथ जिसको बोलते हैं टूट जाएगा। तो डिसलोकेट होने में हेल्प करता है, मतलब रोकता है, उसको डिसलोकेट होने नहीं देता है। फ्रॉम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड देयर प्रॉपर रेंज ऑफ द मूवमेंट, मतलब और इसको प्रॉपर रेंज जहां तक है उसे मूव होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए हमारे शरीर का हड्डी, यही है हमारा स्केलेटन सिस्टम, जो कि हम आपको स्टार्टिंग बता दी, हमारा एक कंकाल तंत्र ही है, ठीक है, इसको, ये हमारा एक फ्रेमवर्क है, इसी में खाली मांस सट जाएगा तो ये एक अच्छा इंसान दिखेगा, ठीक है, तो मांस नहीं सटा तो हड्डी दिख रहा है, ठीक है, आज मांस सट जाता तो इंसान दिखेगा। अब इसमें कुछ कुछ पार्ट का नाम दे रखा है कि वो क्या करता है, देखिए ये है स्कल, स्कल मीन्स खोपड़ी, ये है शोल्डर बोन, है ना, जिसको बोलते हैं कंधा, जिसको शोल्डर है वो कंधा, ये है रीब, रीब मतलब आगे का हड्डी, ठीक है, रिब है ये। उसके बाद चेस्ट बोन, चेस्ट बोन मतलब वही आगे का ही हड्डी को हम चेस्ट बोन बोलते हैं। अब है ह्यूमरस, ह्यूमरस हो गया आपका ये हाथ वाला, हाथ का ऊपर का पार्ट ह्यूमरस हो गया। अब बैक बोन तो आप समझ रहे हैं, पीछे के रीढ़ की हड्डी, और रेडियस बोलते हैं ये आगे हाथ का ये वाला नीचे का पोर्शन, ये हो गया ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस, देखिए ह्यूमरस हो गया ऊपर वाला हड्डी, नीचे हो गया रेडियस, और देखिए उलेमा, उलेमा हो गया जांग में जहाँ पे ये हड्डी ज्वाइंट होता है, उलेमा उसे बोलते हैं, ठीक, उलेमा देख लिया। अब है हिप बोन्स, ये है आपका हिप बोन, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हिप हॉप खेलते हैं, हिप हॉप करते हैं या उठपैठ करते हैं या अच्छी तरह से बैठ पाते हैं किसी जगह पे, ये हिप बोन्स की मदद से, ठीक। अब है ये फेमर, मतलब ये पाँव के ऊपरी वाले पार्ट को, हम पाँव के ऊपरी वाले पार्ट को फीमर बोलते हैं, ठीक है, पाँव की हड्डी। अब फिंगर तो को पता ही है, फिंगर बोन्स। और देखो टिबिया, टिबिया हो गया आपका ये, देखिए नीचे वाला जो पाँव है ना हड्डी, यहाँ पे दो, नीचे वाला जो पाँव है यहाँ पे दो हड्डी होती है, एक मोटे वाले एक पतले वाले। तो जो मोटे वाले हड्डी है उसको टिबिया बोलते हैं, जो पतले वाले है उसको फिबुला बोलते हैं, ठीक है, मोटे वाले को टिबिया, पतले वाले को फिबुला बोलते हैं। इसी तरह से इसमें भी होता है, ठीक है। अब इसमें दिखा रहा है एंकल, एंकल मतलब एरी, ठीक ना, एंकल मतलब एरी। अब है फेलेंजे, फेलेंजे जो कि उंगली का पार्ट होता है सबसे आगे का, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, थैंक यू सो मच। अब आगे देखते हैं क्या फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन देखिए भैया, ये हमारे शरीर में करता क्या क्या है, ठीक है। तो कहता है फंक्शन मींस कार्य ऑफ द स्केलेटन, कंकाल तंत्र, कहता है इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, और ये करता है कि हमारे शरीर में एक फ्रेम ढांचा बना देता है, फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है। स्केलेटन से हड्डी क्या करता है, हमारे शरीर में ढांचा बना के खड़ा कर देता है। और यही फिर दूसरा पॉइंट हेल्प कर रहा है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट
क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एंड कीप द डेलिकेट, अब पीछे जो बताए थे वही चीज फिर यहाँ पे रिपीट हो गया, एंड कीप द डेलिकेट, मतलब डेलिकेट मीन्स हो गया मोलायम कोमल, ऑर्गेन ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में जितने भी अंदर में जितने भी ऑर्गेन है वो सब क्या है, डेलिकेट है। उसे आप एक फाइट मारोगे तो टूट जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपका दिल हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, लंग्स, जितने भी हो गया, जितने भी पार्ट हमारे शरीर में, उसे बाहर निकाल के उसे एक फाइट मारो तो वो मर जाएगा। तो उस डेलिकेट पार्ट को क्या करता है, हमारा फ्रेमवर्क, हड्डी, बैकबोन, स्ट्रक्चर, कंकाल तंत्र उसे बचाता है, ठीक है, ऑफ द बॉडी प्रॉपर पोजीशन, और उसे प्रॉपर पोजीशन लाने में हेल्प करता है। कहता है फॉर एग्जांपल द बोनी केज मेड बाय ब्रेस्ट बोन, रिब्स एंड द बैकबोन प्रोटेक्ट हार्ट्स एंड लंग्स। देखिए है ना, बोनी केज मतलब ये जो हमारा सीने का पार्ट होता है, बोनी केज, केज मतलब क्या, गुफा, ये जो हमारा सीने का पार्ट, ये आपका हाथ है, ये हाथ है, ये आपका टांग है, ये जो हमारा सीने का पार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, सीने का पार्ट हमारे इस वाले पार्ट को, मतलब क्या, दिल को, लंग्स को बचाता है। अब देखिए ब्रेन, ब्रेन इज ए प्रोटेक्ट, ब्रेन को भी कोई ना कोई बचाता है। कौन बचाता है, वो है स्कल, कौन बचाता है, स्कल, ठीक है। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स इज कॉल्ड स्कल, है खोपड़ी, खोपड़ी बचाता है हमारे दिमाग को। द बैकबोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और बैकबोन जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, बैकबोन क्या होता है, इस तरह से होता है ना, हड्डी 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 जुड़ करके हमारे होता है, पीछे वाला हड्डी को बैकबोन बोलते हैं। और इसमें ना एक धागा के जैसे बाबू एक नस गया रहता है, ठीक ना, जो कि ब्रेन से कनेक्टेड रहता है, धागा के जैसा। इसी धागे वाले नस को ही हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइनल कोड, जो कि हमें हमारे शरीर से पूरी लेकर के ब्रेन तक गया हुआ रहता है, स्पाइनल कोड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका, इट अलाउज अस टू मूव, और यही हड्डी है जो कि हमें मूव करने में मदद करता है। बिकॉज आवर मसल्स आर अटैच, क्योंकि हमारा मसल्स क्या था, शरीर का मसल्स इस सभी हड्डियों में, हमारे हड्डियों में जुड़ा रहता है। वेन आवर मसल्स मूव, जब हमारी मसल्स मूव करती है तो हमारा हड्डी भी मूव करता है, जब हमारी हड्डी मूव करती है तो हमारा मसल्स भी मूव करती है। दे मूव एंड मूव द बोन्स एंड वी मूव, तो हड्डी जब मूव करती है या मसल जब मूव करती है तो हम भी मूव करते हैं, हम भी मूव करते हैं तो हमारा काम आगे हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का है आपका फंक्शंस ऑफ वर्क। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।